देश की संसद से लेकर राजनीति के हर कोने में संभल का मुद्दा इन दिनों खूब उठ रहा है। बीते 3 से 4 दिनों में संभल में जो कुछ भी हुआ है उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 12 FIR 2 अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। वहीं 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की FIR में करीब 2500 लोग अज्ञात हैं और 8 लोग नामजद हैं, जिसमें सांसद जिया-उर-रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। संभल में हुई हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। कहा गया है कि बाबर ने इसे 1529 ईस्वी में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था। इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर 95 पेज की याचिका में 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। इसमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और ASI की एक बहुत पुरानी रिपोर्ट भी शामिल है। संभल की शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल याचिका के आधार पर सर्वे के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम रविवार यानी 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। यह बवाल इतना बढ़ा कि उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को भी आग लगा दी। इस दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस हिंसा से जुड़ी पूरी स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार यानी कि 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए एक याचिका दाखिल की थी। अदालत ने 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश देती है। कोर्ट इस सर्वे को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय देता है। अदालत इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करती है और उसी दिन यानी 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ आती है, लेकिन मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर सर्वे टीम पहले चरण में वीडियोग्राफी करके रात में ही निकल जाती है। वहीं 22 नवंबर को इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है और पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई और शांतिपूर्वक नमाज हुई। इस दौरान भीड़ को देखते हुए 7 थानों की पुलिस और CCTV से नजर रखी गई। इसके बाद 24 नवंबर यानी कि रविवार के दिन सुबह 7 बजे दूसरे चरण के सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद टीम जाती है। मस्जिद में सर्वे टीम दाखिल होती है और पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। इसी बीच हिंसा पर उतारू उन्मादी भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगती है। इस पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान पथराव इतना हुआ कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस बवाल के बीच मस्जिद का सर्वे रुक जाता है और फिर शांति होने पर शुरू होता है। इसके बाद 11 बजे सर्वे टीम अपना पूरा काम करके निकल जाती है। वहीं हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने संभल तहसील में 25 नवंबर को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश देती है और संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। अब तक पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े 25 लोग को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही बिना इजाजत के किसी भी नेता और संगठन की शहर में एंट्री नहीं होगी, लेकिन इस हिंसा में राजनीति की एंट्री होती है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो।
ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर राजनीति होना तो लाजमी है, लेकिन इन सबके बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई मुस्लिम नेता प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम सर्वे के पक्ष में नहीं है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सर्वे का आदेश देना एक्ट का उल्लंघन है और आखिर कब तक हम लोगों को परेशान किया जाएगा। संभल में पत्थरबाजी की घटना को लेकर पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने गोली चलाई है। इस घटना पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। आई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएं को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के और वहां पे धुएं के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नजर है। वहां पर मुंह बांध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, आगे नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहां इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। ये भी नहीं कि कोई चीज तोड़ी या कोई चीज खोली या ऐसी कोई भी चीज हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था। हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इस चीज को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहां लोग इकट्ठे किस लिए हुए, नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए, कोई बुजुर्ग वहां क्यों नहीं था उनको कंट्रोल कर। अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहां नमाज पढ़ने आते वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे लोग इकट्ठे हुए, मुंह बांध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे की सारी कार्रवाइयां की और अनायास तौर पर
कई सारी चीज़ों को जोड़कर उस पर चीज़ें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे घटना पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने क्या कहा है, सुनिए जरा। इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं। उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहां पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा सेक्टर में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने अपना भविष्य अपने चक्कर में नेताओं से, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल परे है। 2 मुस्लिम जातियों के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई आज हिंसा का रूप ले चुकी है। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के ही विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच वर्चस्व की ये वर्षों पुरानी कहानी है, जो तुर्क और पठान समुदाय से आते हैं। अब जब मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ तो इन नेताओं ने आपसी रंजिश को इसकी आड़ में अंजाम तक पहुंचाया। इस हिंसा में जिन युवकों की मौत को विपक्ष पुलिस की गोली से हुई मौत बता रहा है, दरअसल वो 315 बोर की गोली से हुई है, जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इन्हीं बातों को बताया गया है। पुलिस उग्र भीड़ को काबू करने के लिए प्लास्टिक की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ उन्मादी भीड़ और पुलिस की कार्रवाई की आड़ में इन नेताओं और उनके समर्थकों ने आपसी दुश्मनी को अंजाम दिया है। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें इंडिया आज को।